ना, तो आप लोगों को डरना नहीं है कि कल से, मतलब आप लोग तुरंत ये ना सोचने लगो कि अरे मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। ये आपको अवेयरनेस के लिए बताया जा रहा है कि आपके साथ जो भी छोटी छोटी यदि चीजें ऐसा हो रही हैं तो उनको आप नोटिस कीजिए और समझिए और डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, बस सेशन को सुनिएगा एज ए अवेयरनेस की तरफ। तो आज का जो सेशन का नाम ही है दिल से जियो, इनर वर्शिप, है ना, फॉर अ हेल्दी हार्ट। क्योंकि हमारा जो दिल है वो सिर्फ पंप का काम नहीं करता है, ये हमारी जिंदगी का, जैसे कहते हैं ना, मंदिर है। उसी से ही पूरी हमारी बॉडी चल रही है। और जिस दिन हम अपने दिल को समझना और उसकी केयर करना अच्छे से शुरू करेंगे, उसी दिन से हमारी लाइफ जो है और ज्यादा बेहतर होगी और ज्यादा खुशियों भरी होगी। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं छुपे हुए सिग्नल्स की, जो आपके दिल को रोज, आपका दिल जो है ना आपको बता रहा होता है, पर हम सब उसको इग्नोर कर देते हैं। और क्योंकि जो हमारा इनर वेलनेस जो होती है ना, इनर पीस जो है वो ही है, उसका मतलब ही वही है, अपने अंदर की आवाज को सुनना, या जो भी आपके बॉडी आपको बता रही है उसको सुनना, वो है इनर वर्शिप। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे साइलेंट सिम्टम्स है हमारी बॉडी के, जिनको हम समझ नहीं पाते और अवेयर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अनयूजुअल फटीग, थकान होना। जैसे आप लोग ने थोड़ा सा भी काम किया या थोड़ा सा भी आपने वॉक करी, यदि एक सिंपल से काम में भी आपको थकान हो जा रही है, तो ये लोग सोचते हैं ना कि ये एज का इफेक्ट हो रहा है या कोई डेफिशिएंसी होगी, आयरन डेफिशिएंसी होगी। पर आपको अवेयर होना है, कभी कभी ये आपका हार्ट का सिग्नल भी हो सकता है, हमें समझना है। मेरी एक फ्रेंड है, अभी अभी उसके फादर इन लॉ का ओपन हार्ट सर्जरी हुई। वो खुद होम्योपैथिक डॉक्टर है और वो सारी चीजें एक एक चीज फॉलो करते थे। उनका वेट भी बिल्कुल नहीं था और वो डेली वॉक करना, मतलब सारा कुछ करते थे। लेकिन सडन में उनको 1 मंथ पहले, उनको जैसे थोड़ी भी वॉक करते थे उनकी सांस फूलने लगी। तो उन्होंने चेक कराया, गए, वो अवेयर थे, तो इसीलिए वो डॉक्टर के पास गए, तो उनका निकला 80% ब्लॉकेज निकला उनका। तो अभी रिसेंटली 4 डेज बैक उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। तो ये है, हमें हमें समझना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे एज, और वो भी 72 की एज में थे वो। तो कभी कभी जब हमें बहुत जल्दी थकान हो जाती है, उसको हम एज के फैक्ट से या आज काम ज्यादा हो गया होगा उसकी वजह से हम कभी कभी उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये जो सारे सिम्टम्स आपको बताए जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि आज ही आपको थकान फील हुई और आप सोचने लगो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, नहीं। जब ये आपके साथ कंटिन्यूस हो रहा हो, हर दिन बार बार आपके साथ में ये हो रहा हो, तब हमें अवेयर होने की बहुत जरूरत है। सेकंड पॉइंट आता है स्लीप डिस्टरबेंस, नींद ना आना या बहुत ज्यादा आना। नींद रात में आप बार बार उठ रहे हैं, या नींद की, आपको बहुत अच्छी नींद के बाद भी आपको टायर्डनेस फील हो रही है, तो ये अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं ना कि अरे ऐसे ही हो गया होगा। लेकिन ये रीजन है कि आपका हार्ट का स्ट्रेस और ऑक्सीजन फ्लो डिस्टर्ब होने का साइन हो सकता है। यदि आपकी नींद बार बार टूट रही है, आप बार बार आपको उठना पड़ रहा है, या आपको हर टाइम बहुत ज्यादा आपको नींद आ रही है, तब भी आपके लिए ये प्रॉब्लम है, एक सिम्टम है, आपको देखना है ये। फिर थर्ड सिम्टम आता है डाइजेस्टिव, जो हमारे डाइजेस्टिव सिम्टम्स होते हैं, जैसे एसिडिटी हो गया, पेट में हमेशा एक प्रेशर सा फील होना, भारीपन फील होना, ब्लोटिंग हो गया, और कभी कभी होता है ना हमेशा वॉमिटिंग जैसा फील होना, आप कुछ भी खा रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो हार्ट प्रॉब्लम भी कभी कभी एसिडिटी, इनडाइजेशन, ब्लोटिंग जैसे रूप में आती है। और वुमेन्स में ये सबसे ज्यादा मिस हो जाता है ये सिम्टम्स, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कभी कभी, जैसे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो हम लोग सोचते हैं अरे उस वजह से ब्लोटिंग हो रही होगी, या कभी कभी पीरियड्स में भी बहुत ज्यादा हमें इंडाइजेशन होता है, ब्लोटिंग होती है, तो हम लोग उसको समझ के इग्नोर कर देते हैं। बट आपको ये मिस नहीं करना है, हमेशा ये नहीं सोचना है अरे गैस बन रही होगी इसलिए एसिडिटी हो रही है या ये हो रहा है। हमेशा अवेयर रहना बहुत जरूरी है। तो एसिडिटी हो गई या पेट में आपको प्रेशर सा फील हो रहा है, एक बार चेक करा लीजिए, डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम जैसे हार्ट के जो हमारे सिग्नल्स होते हैं,
है ना। मेंस के अलग होते हैं, लेडीज में जरूरी नहीं है उनको, यदि मान लीजिए आपको हार्ट की कोई दिक्कत हो रही है कि आपको हार्ट में ही पेन होगा, नहीं, आपको जॉ लाइन पे, यहाँ जॉ पे पेन हो सकता है, नेक पे पेन हो सकता है, नेक पे, शोल्डर में पेन हो सकता है, या बैक पेन, बहुत सीवियर वाला आपको बैक पेन हो सकता है ना। जैसे जरूरी नहीं है आपको हार्ट अटैक आने वाला है, या मतलब कुछ ऐसे सिम्टम्स आपका हार्ट बता रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हार्ट में पेन हो। चेस्ट पेन सबको पता है, लेकिन वुमेन्स में अक्सर हार्ट के सिग्नल्स जो होते हैं इसके थ्रू आते हैं, जॉ, गर्दन, शोल्डर और बैक पेन के रूप में भी आते हैं। तो यदि कई बार आपको कंटिन्यूस आपको शोल्डर पेन बना हुआ है, तो एक बार डॉक्टर को चेक कराइए। आपके यहाँ जॉ लाइन में हमेशा आपको यदि कुछ हैवीनेस फील हो रहा है या पेन हो रहा है, तो भी आप डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए। ये मत सोचिए कि अरे कुछ ऐसा खा लिया होगा, ज्यादा चबा लिया होगा कि उसकी वजह से दर्द हो रहा है, नहीं। हमेशा कोई भी सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो सबसे पहले हमें टेस्ट कराना है। फिर आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ना, सांस को फूलना, नॉर्मल वॉक या आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, 2-3 ही सीढ़ी चढ़ी है, यदि आपकी सांस फूलने लगी है, तो लोग इससे क्या कंफ्यूज होते हैं कि अरे लगता है वेट बढ़ रहा है, अब सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं इसलिए ये हाल हो रहा है। लेकिन ये भी आपके अर्ली हार्ट प्रॉब्लम के वार्निंग हो सकती है। जरूरी नहीं है हमेशा, क्योंकि एक्सरसाइज करते वक्त भी हमारी सांस तेज चलती है, हम सांस फूलती नहीं है हमारी, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यदि आपको सांस लेनी पड़ रही है ना, सीढ़ी चढ़ते वक्त, या आप थोड़ी सी भी वॉक कर रहे हैं, तो अलर्ट हो जाइए। ऐसा नहीं है ये एज की वजह से, आपको डॉक्टर को दिखाना है, जाना है। फिर आपका आ रहा है बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एनजाइटी आपको हो रही है, तो एनजाइटी या डिप्रेशन का ट्रिगर कभी कभी जो होता है ना, ये भी आपका हार्ट का सिग्नल है कि कुछ प्रॉब्लम शुरू हो रही है। यदि कंटिन्यूस चिड़चिड़ाहट हो रही है, या जैसे जिनको भी हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, वो लोग बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, साइकोलॉजिकली वो वीक होने लगते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो ये भी एक आपका एनजाइटी जो डिप्रेशन है, हमेशा ऐसा नहीं है कि ये आपके कुछ माइंड का प्रॉब्लम है, ये आपके हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट और ब्रेन दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो इसको भी इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर पॉइंट आता है आपका कोल्ड स्वेटिंग होना, या पेलनेस, मतलब आपकी बॉडी में थोड़ा पीलापन आ रहा है, हाथ पैर आपके बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, हाथों में बहुत ज्यादा आपके पसीना आता है, या पैरों के तलवों में आपके बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, आप जैसे सो भी रहे हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो ये जो बिन बात के सारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं, स्किन डल हो रही है, ये इसीलिए ये भी एक आपका सिम्टम्स है कि दिल ऑक्सीजन सप्लाई में स्ट्रगल कर रहा है, उसको अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जब वो हार्ट आपका स्ट्रगल कर रहा है ऑक्सीजन के लिए, तो आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो हमें उस ये एक सिम्टम्स को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है। क्योंकि कई बार होता है ना, हम लोग सोचते हैं अरे पंखा नहीं चल रहा है, या इस वजह से पसीना आ रहा होगा, या स्वेटिंग हो रही होगी। तो ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स है ना, हमें हमारी बॉडी हमें देती रहती है, तो हमें उसको समझना है। फिर आता है स्वेलिंग इन एंकल्स, यदि जो एंकल्स है हमारे पैर के जो टखने हम बोलते हैं, उसमें आपको टखनों के जस्ट नीचे जो हमारा एक सॉफ्ट वाला पार्ट होता है ना इस तरह में, यदि आपको वहां पे स्वेलिंग आ रही है, हल्की सी भी स्वेलिंग आ रही है ना, तो लोगों को लगता है, हो सकता है ये वाटर रिटेंशन हुआ होगा, या बहुत ज्यादा देर हम खड़े रहे हैं, या मतलब बहुत ज्यादा चल लिए हैं इसलिए आ रही हो। नहीं, ये भी एक्चुअली आपके हार्ट की जो पंपिंग है, हमारी पंपिंग कैपेसिटी, आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी वीक होने का भी एक साइलेंट सिग्नल है ये। तो इसीलिए जब भी कभी पैरों में स्वेलिंग आती है ना, तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे चलने या उसकी वजह से आई हो, ये आपका आपके हार्ट जो है वो वीक हो रहा है, उसकी वजह से भी स्वेलिंग आती है। फिर आता है हॉर्मोन्स का जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, जो खासतौर से लेडीज का 40 के बाद मेनोपॉज के टाइम पे जो होता है एस्ट्रोजन, वो कम होने लगता है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी जो हार्ट आर्टरीज है वो हार्डन होने लगती है, और हार्ट रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि
मेनोपॉज के बाद में लेडीज को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद में हार्ट डिजीज का, हार्ट अटैक का जो परसेंटेज है वो ट्रिपल हो जाता है लेडीज में। इसीलिए एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स क्या होते हैं जो दिल को नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारे, पर मेनोपॉज के बाद से ये शील्ड जो है वो हमारी कम हो जाती है। इसीलिए 40 के बाद वुमेन्स में आप देखिए सडन में आपको बीपी की प्रॉब्लम आने लगेगी, या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई आने लगेगा। तो इससे जो हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से, और ज्यादातर वुमेन्स इन साइंस को इग्नोर कर देती हैं और सिर्फ वीकनेस कह के, या मतलब इसी वजह से क्या होता है ना, लेडीज में बहुत हमेशा बहुत लेट डायग्नोज होता है हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि उनके जो सिम्टम्स है ना वो बहुत ही सिंपल है और डेली के रूटीन लाइफ में उनके संग होते रहते हैं, बट वो लोग ध्यान नहीं दे पाते, या वो लोग नहीं, मतलब हम सब ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए बहुत जरूरी है अवेयर होना, क्योंकि ये जो साइलेंट सिग्नल्स है वो बॉडी आपको पहले से वार्न कर रही होती है। अपनी बॉडी की बातों को जो है ना लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिए। और जब रिपीटेडली ये सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो उन्हें जरूर से नोटिस कीजिए। कई बार होता है ना, हम लोग हॉर्मोन्स का कह के मेनोपॉज का टाइम है, या जैसे बॉडी में ब्लोटिंग ज्यादा हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, उसको इग्नोर कर देते हैं। एक बार आप अपना फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, एक बार आप डॉक्टर को दिखा लीजिए तो पता चल जाएगा। ठीक है। फिर आता है जो हमारा हार्ट जो होता है, इमोशनल लोड का बहुत ज्यादा साइलेंट इम्पैक्ट पड़ता है। और हम लेडीज क्या होता है, हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं, चाहे बच्चे हो, घर हो, रिश्तेदारियां हो, रिलेटिव्स हो, मतलब सारा स्ट्रेस हम ले लेते हैं अपने ऊपर कि हमें सब कुछ करना है, परफेक्ट रहना है, घर भी संभालना है, सब कुछ अच्छा करना है। तो जब हम स्ट्रेस का ओवरलोड करते हैं ना, तो हमारी हार्ट की जो आर्टरीज हैं, स्ट्रेस ओवरलोड से हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं। और आप देखिएगा लेडीज में ज्यादातर हार्ट अटैक्स जो होते हैं दिन के स्ट्रेसफुल टाइम में, या तो मॉर्निंग रश आवर्स में, या लेट इवनिंग में होते हैं। और इसलिए हम बार बार मैं यही बोलूंगी, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। और हेल्दी लुकिंग, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल फिट हो, आप पतले हो तो आप रिस्क में नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्लिम दिखना हेल्दी हार्ट की निशानी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे बहुत सारी लेडीज सोचती है कि हमें डायबिटीज नहीं है, बीपी नहीं है, तो हमें हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क नहीं है। और यहीं पर ही हम सबसे बड़ी अपनी गलती करते हैं, क्योंकि आर्टरी ब्लॉकेज जो होती है हमारी, वो बिना सिम्टम्स के भी आ सकती हैं। इसीलिए आफ्टर 40, या मतलब मैं तो कहूंगी आफ्टर 35, हमेशा हमें हर साल अपना पूरा बॉडी चेकअप जरूर से कराना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेस भी, जो हम स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस तो सबको ही होता है, ये हमारे लिए साइलेंट किलर का काम करता है। जब हम एंगर, ग्रजेस, ओवर थिंकिंग, ये हमारे हार्ट को डैमेज कर रहे हैं साइलेंटली। और इमोशनल हेल्थ इज कार्डियक हेल्थ। बहुत आप लोग बहुत समझते हैं ना कि स्ट्रेस और दिल का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो अब हम समझेंगे कि हमारा जो हार्ट है और हमारे लाइफ स्टाइल का क्या कनेक्शन है, हम क्या क्या उस पे प्रेशर डालते हैं या क्या गलतियां करते हैं। क्योंकि इमोशंस और स्ट्रेस का दिल पे सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जो लेडीज है उनका जो हार्ट है वो एक ऑर्गन नहीं है ना, इमोशंस का पावर हाउस है। जब हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस, गिल्ट या ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, तो हमारे जो हार्ट पे हमारा डबल प्रेशर पड़ रहा है। और क्रोनिक स्ट्रेस से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आर्टरीज हार्डन होती हैं, और हार्ट अटैक का रिस्क और बढ़ता चला जाता है। नेगेटिव इमोशंस जैसे रीसेटमेंट हो गया, एंगर हो गया, सेल्फ सेल्फ नेग्लिजेंस हो गया, हार्ट को वीक करते हैं। और ये रिसर्च भी बताते हैं कि जो लोग ज्यादा ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस में होते हैं, उनको हार्ट डिजीज का डबल चांसेस रहता है। इसलिए स्ट्रेस को इग्नोर करना एक साइलेंट किलर आपके लिए बन रहा है। इसलिए स्ट्रेस को लाइटली मत लीजिए। और गलतियां जो हम करना शुरू करते हैं सबसे पहले, कि हमारा जो हार्ट है उसको हम बहुत आराम से धीरे 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 करके बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। कैसे? जैसे हम लेडीज हैं, अक्सर इग्नोर करते हैं रेस्ट करना।
चाहे हम कितना भी काम कर लें, बट थोड़ा भी काम बचा होगा ना तो हमें लगेगा अरे पहले खत्म कर लें फिर आराम करेंगे। ये जो फिर आराम करने वाली जो हमारी लाइन है ना, ये हमारे लिए समझ लीजिए बहुत खतरनाक है। आपने इतना ऑलरेडी काम कर लिया, यदि आप 10 मिनट्स आराम कर लेंगे फिर काम निपटा लीजिए। देखिए काम तो लाइफ में कभी खत्म होने नहीं है, बट अभी कर लूंगी मैं, वो कभी भी नहीं आता है। इसीलिए काम अभी रेस्ट का टाइम कर लीजिए, फिर काम कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, कांस्टेंट ओवरवर्क से प्लस लैक ऑफ रेस्ट, आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस हार्मोन्स जो आपके हार्ट को वीक कर रहे हैं वो उनका प्रेशर बढ़ने लगता है। कई बार होता है ना, जैसे आप लोग यहाँ पे जब सुबह के समय स्ट्रेस रहता है, तब जब मैम यहाँ पे मेडिटेशन कराती हैं आपको 5 मिनट्स 10 मिनट्स जब शांति से बताती है, तब आप देखिए आपका हार्ट जो आप उसको समझ लीजिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं ये आपके पूरे दिन भर के लिए। क्योंकि सुबह के समय हमारा स्ट्रेस हो रहा है, तो आपने तुरंत उसको 5 से 10 मिनट्स के लिए उसको आराम दिया, तब आपके बॉडी को फिर एक रेस्ट फॉर्म मिल गया, उसके बाद आप काम कीजिए। सेकंड गलती हम जो करते हैं हमेशा, स्किपिंग मील्स, क्रैश डाइटिंग। वेट लॉस के चक्कर में जो वुमेन्स खाना स्किप करती हैं या बहुत ज्यादा फैट डाइट्स फॉलो करना शुरू कर देती है, सब कुछ छोड़ दो हम पतले हो जाएंगे, ये समझ लीजिए आप अपने हार्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये ब्लड शुगर को इम्बैलेंस क्रिएट करता है, ब्लड शुगर का जो डायरेक्टली आपके हार्ट की जो रिदम है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इसलिए मील को स्किप करना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है पतले होने के लिए, बल्कि आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को, खास तौर से हार्ट को बहुत ज्यादा आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्रैश डाइटिंग करने से भी पहले एक बार सोचिए। इसलिए हमेशा किसी के गाइडेंस में जिसको ये नॉलेज हो तब आपको डाइटिंग करनी चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी में और बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। फिर टू मच सिटिंग, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है आपका, या हमेशा बहुत ज्यादा बैठे बैठे कर रहे हैं घर में या ऑफिस में, वो भी बिना ब्रेक के। आज के समय में तो एक नया स्लोगन भी आ गया है, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। मतलब इसका मतलब है कि जैसे आप स्मोकिंग हेल्थ के लिए स्लो पॉइजन का काम करती है ना, वैसे ही ज्यादातर बैठे 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 काम करना भी हेल्थ के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाला काम कर रहा है। जैसे स्मोकिंग से हमारे हार्ट को प्रॉब्लम होती है, उसी तरह कंटिन्यूस बैठे बैठे जो आपका एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप हार्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 30 40 मिनट्स बैठ के आप काम करने के बाद में कम से कम 5 मिनट्स थोड़ा सा खड़े हो जाइए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आता है बोटलिंग अप इमोशंस, जो हम अपने इमोशंस को अपने अंदर भरते जाते हैं। अपना दुख हो गया, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस, जो अपनी फीलिंग्स है उनको अंदर ही अंदर दबाते जाते हैं। ये सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, कि अरे वो अपने बात नहीं बोलते या अपना वो गुस्सा नहीं दिखाते, बट आपको पता है ये आपकी धीरे धीरे जो आप इमोशंस दबा रहे हैं उससे जो आपके हार्ट के आर्टरीज हैं वो टाइटन होने लगती हैं, और आप धीरे धीरे आप उसमें जो है ना ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगता है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि साइलेंट स्ट्रेस जो होता है वो हमारा साइलेंट किलर है हार्ट के लिए। आप, और उसके बाद हमारा आता है कि यदि हम अपनी नींद को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको सिर्फ मतलब खूब लेट नाइट जागना और फिर डिस्टर्ब स्लीप, बार बार मोबाइल चेक करना, या जैसे कहते हैं ना हम लोग हर थोड़ी थोड़ी देर में उठ जाना, मतलब डिस्टर्ब आपकी स्लीप है। और आपकी इससे क्या होगा, आपका हाई बीपी होगा, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो जाएंगी। और यदि आपकी नींद नहीं पूरी होती है तो हमें अननेसेसरी बहुत सारी चीजों की क्रेविंग्स होती हैं। खास तौर से हमारा जब नींद पूरी नहीं हो रही है, हार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, उससे हमारी मीठा खाने की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ती है। यदि आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने की भी क्रेविंग हो रही है, एक बार आप अपना टेस्ट करा लीजिए, लॉन्ग टर्म हार्ट डैमेज का रिस्क रहता है। फिर आता है एक्सेस सॉल्ट। एक्सेस सॉल्ट जो होता है वो हिडन फूड्स में भी होता है। हम सोचते हैं ना कि हमने नमक कम लिया है, पर साथ में जो हम पापड़ खा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, या कोई तरह के सॉसेजेस खा रहे हैं, उन सब में भी हिडन सोडियम होता है, वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे आपको नमक मिलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हम छोटी छोटी सारी गलतियां कर रहे हैं, अब इनको ठीक कैसे करना है, हार्ट हेल्थ का डाइट से क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले आपको अपने हार्ट हेल्थ के लिए हेल्दी फैट्स लेना ही है। हेल्दी फैट्स आपके एनिमी नहीं है,
गुड फैट आपके लिए, हेल्दी फैट आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हो गया वॉलनट्स, हो गया फ्लैक्स सीड्स, हो गए चिया सीड्स, हो गए पंपकिन सीड्स है, कोकोनट है, अवाकाडो है। ये सब जो है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और आपकी जो आर्टरीज हैं उनको फ्लेक्सिबल रखते हैं। इसलिए ये सीड्स का लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सिर्फ क्या करते हैं, वो घी ऑयल कम करने को बोलते हैं, पर रियल में हार्ट को गुड फैट्स चाहिए होता है, कम करना है। बट सबसे जरूरी है हमें रिफाइंड ऑयल और नेचुरल ऑयल के जो डिफरेंस है उसको समझना है। क्योंकि ज्यादातर जैसे रिफाइंड ऑयल हम जो घर में यूज करते हैं उसमें केमिकल्स होता है, हाई हीट प्रोसेस होती है, तो वो हमारे जो हार्ट है और लिवर दोनों पे लोड डाल रहा होता है। तो उसके लिए हमें चॉइस क्या करना है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हमें चूज करने हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि थोड़ा ऑयल तो कम करना ही है, बट ऑयल की क्वांटिटी भी, सॉरी, क्वालिटी भी बदलना बहुत जरूरी है, कि हम कौन सी क्वालिटी का ऑयल यूज कर रहे हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद आता है शुगर। शुगर जो होता है वो साइलेंट पॉइजन है हमारे लिए। जैसे मिठाई हो गई, बिस्किट्स हो गए, वाइट ब्रेड हो गए, मैदे के प्रोडक्ट्स हो गए, शुगर स्पाइक करते हैं। और हमारी बॉडी में जो हम जब ज्यादा ये सारी चीजें शुगर का इंटेक लेते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। और इन्फ्लेमेशन जो होता है वो हमारे आर्टरी वॉल्स को हार्ड और ब्लॉक कर देता है। इसीलिए चीनी जो होती है ना वो हार्ट के लिए नमक से भी ज्यादा डेंजरस है। इसलिए चीनी को तो बहुत ज्यादा अवॉइड ही कीजिए। उसकी जगह बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप गुड़ ले सकते हैं, और एक गुड़ का ही एक बूरा टाइप का आता है, आप वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फाइबर। फाइबर जो होता है हमारे आर्टरीज का नेचुरल क्लिंजर है। और वो हमें कैसे मिलता है, फ्रूट से मिल गया, वेजिटेबल से मिल गया, होल जो ग्रेन्स हम लेते हैं, ओट्स हो गए, ब्राउन राइस हो गए, मिलेट्स हो गए, पल्सेस हो गए। इसलिए लेना फाइबर बहुत जरूरी है। क्योंकि फाइबर जो होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके उसको निकाल देता है, हमारे आर्टरीज को क्लियर रखता है। फाइबर को इसीलिए दिल की झाड़ू कहा जाता है, हमारे हार्ट को क्लीन करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए फाइबर का इंटेक करना बहुत जरूरी है, होल ग्रेन्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जूस से ज्यादा आप फ्रूट्स को, ऐसे होल फ्रूट्स खाइए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फिर आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये ये हमारे बीपी और हार्ट रिदम को जो है ना उसको स्टेबल करता है। इसके सोर्सेज हैं जैसे कोकोनट वाटर हो गया, स्पिनच हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। इन सारी चीजों को अपनी डाइट में आप शामिल कीजिए। बनाना से भी मिलता है, लेकिन आप यदि वेट लॉस में हैं तो बनाना को अवॉइड करके आप इन सारी चीजों से मैग्नीशियम और पोटेशियम लीजिए। क्योंकि वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, बीपी रेगुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है विटामिन B12 और आयरन। ये हमारी ब्लड को ऑक्सीजन कैरी करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आपने देखा है ना, जब हमारा विटामिन B12 कम होता है तो हमें बहुत ज्यादा थकान फील होती है, आलस जैसा फील होता है, ऐसा लगता है ना हमारी बॉडी में जान ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो हार्ट है उसको ऑक्सीजन अच्छी तरह नहीं मिल रही है। इसीलिए विटामिन B12 का और आयरन का इनटेक बहुत अच्छे से करना चाहिए। जैसे ये हमें कहाँ से मिल जाता है, स्प्राउट्स में मिल जाता है, लीफी ग्रीन से मिल जाता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो एग से ले सकते हैं, फिश से मिल जाता है। बट विटामिन B12 का इंटेक प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। फिर स्ट्रेस ईटिंग जो हम करते हैं, ये हमारी, मतलब हम लेडीज में ये बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि पीरियड्स टाइम में हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो और स्ट्रेस से हम क्या सीधे कंफर्ट फूड की तरफ जाते हैं। और लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जिन पीरियड्स आने से पहले हमारा बहुत ज्यादा कभी कभी मीठा खाने को मन करता है, तो वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। क्योंकि जो ये इमोशनल ईटिंग की साइकिल है ना वो हमारे हार्ट को वीक कर रही है। हमें वहां पे सेल्फ कंट्रोल करना ही है, क्योंकि इसको कोई और नहीं रोक सकता। क्रेविंग्स का मैंने हमेशा देखा है, ये आप ही रोक सकते हो इसको कंट्रोल, ये किसी मेडिसिन या किसी से नहीं रुकेगा। और क्रेविंग का मतलब, क्रेविंग हो रही है तो हमें लगता है थोड़ा तो खा ही ले, तो वो जो थोड़ा हम खा रहे हैं ना वो हमारे लिए बहुत नुकसान दे रहा है। लगता है ना कि अरे थोड़ा तो मीठा खा ही ले, नहीं,
दिल को खुशी चाहिए, चीनी नहीं चाहिए, इसलिए मीठे को कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए। यदि क्रेविंग्स हो रही है उनको आप खुद कंट्रोल कीजिए। फिर हमारा जो मैंने पहले भी बताया हिडन सॉल्ट्स जो होते हैं हमारे, उनको हमें अवॉइड करना है। मैं नमक कम कर रही हूँ उससे काम नहीं चलेगा, आपको उसके हिडन सोर्सेस को पहचान के उनको कम करना है। फिर हाइड्रेशन का बहुत अच्छी तरह हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यदि हम पानी कम पीते हैं, है ना, लोगों को लगता है पानी पानी पीने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, बट वो हमारे हार्ट और माइंड के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारा ब्लड जो होता है वो थिक होने लगता है, और ब्लड जब थिक होता है तो क्लोटिंग क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए 7 से 8 ग्लासेस रोज आपको लेना बहुत जरूरी है। और इसमें आप हर्बल इन्फ्यूशंस भी कर सकते हैं, जैसे आजकल मैम दे भी रही है, जैसे तुलसी का पानी हो गया, जिंजर टी हो गई, या सिनेमन वाटर। सिनेमन गर्म होता है बट अपने आप कोच से पूछ के यदि आपको सूट करता है तो आप ले सकते हैं। तो इस तरह का जब हम उसमें कुछ हर्बल चीजें यूज करते हैं तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत सूदिंग इफेक्ट डालते हैं। फिर मील टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मील टाइमिंग से हमारे जो हार्ट की रिदम है, हमारा जो सारी चीजें वो नॉर्मल चलती हैं। यदि आपने लेट नाइट डिनर किया तो आपका डाइजेशन बहुत वीक होगा, आपका हैवी डाइजेशन लोड पड़ेगा ना उसके ऊपर। तो रात को यदि आप अपने हार्ट को रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप अपना डिनर जो है 7 से 7:30 के बीच में आप बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि तभी आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। और हमेशा इजी टू डाइजेस्ट खाना खाना चाहिए, जैसे सूप हो गए, खिचड़ी हो गई, मिलेट्स हो गए, यही डिनर में कोशिश यही कीजिए कि आप यही खाइए। और यदि आपको हैवी मील खाना भी है तो आप उसको थोड़ा सा जल्दी ही खा लीजिए, 7 o'clock तक खा के खत्म कीजिए। यदि कुछ अच्छा छोला वोला खाना है तो जल्दी खा लीजिए ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। फिर उसके बाद आता है, लोग सोचते हैं ना मेडिसिन तो खा रहे हैं, तो मेडिसिन कंट्रोल करती हैं बट क्योर नहीं कर रही हैं उस चीजों को। लाइफ स्टाइल आपका, जो आप हेल्दी लाइफ स्टाइल रूटीन अपनाएंगे, जो आप खाना खाएंगे, वो आपकी आर्टरीज को क्लीन करेगा, नॉर्मल रखेगा, हार्डन नहीं होने देगा और क्लियर रखेगा। तो इसलिए लाइफ स्टाइल और हार्ट का बहुत बड़ा कनेक्शन है ना। अब हम बात करते हैं, जो हमारा थीम चल रहा है, इनर वर्शिप रिचुअल्स, है ना। ये क्या है, जो हम रोज अपने हार्ट के लिए जो रिचुअल्स करते हैं, या प्रेयर समझ लीजिए, इबादत जो भी हम करते हैं। क्योंकि जो हमारे दिल को, क्या हार्ट को सिर्फ दवा नहीं चाहिए, उसको केयर चाहिए, ग्रेटिट्यूड चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। जब हम रोज के छोटे छोटे जो रिचुअल्स होते हैं, आप भी देख रहे होंगे हमारे क्लब में हर थोड़ी थोड़ी देर पे आपको एक कुछ ना कुछ एक रिचुअल्स मिलता है, जिससे आप अपने हार्ट को, अपने हेल्दी चीजों को करते चले जा रहे हैं। और जब हम अपने बॉडी के छोटे छोटे जो सिग्नल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो ही हमारी इनर वर्शिप है। दिल से हम बात करते हैं जब जरूरत है हमें उसकी लैंग्वेज समझने की। तो आज हम अब हम बात करेंगे उस लैंग्वेज को, या अपनी जो इनर हीलिंग है, इनर वर्शिप है, उसको हमें कैसे ठीक करना है। जैसे क्योंकि हार्ट जो हमारे लिए सिर्फ मशीन नहीं है, जो मशीन जो है ना कि सिर्फ खून पंप करता है वो नहीं, ये हमारे लिए एक मंदिर जैसा है। आप लोगों ने भी देखा है, हार्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आता है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, जो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सिखाया जाता है। जब आप रोज सिर्फ 3 चीजें लिखते हो ना, जिनके लिए आप शुक्रिया अदा करते हो, क्यों? क्योंकि वो आपके स्ट्रेस को कम करता है। बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ के बोलते हैं कि मैम हमारा बीपी ठीक हो गया, वो क्यों हुआ? आप मेडिसिन तो ले ही रहे हो, वो प्लस आपने यहाँ पे उसको हेल्दी लाइफ स्टाइल दिया, आपने उसकी इनर वर्शिप कर रहे हो, अपनी बॉडी की ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, मेडिटेशन दे रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो। तो ये जब हम सारी चीजें कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो रहा है, तो बीपी जो है हमारा नेचुरली बैलेंस होता है। और जो ग्रेटिट्यूड है ना, हमारे लिए नेचुरल विटामिन का काम करता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये सबसे जरूरी है। फिर उसके बाद आता है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। आप जो 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड को होल्ड करना, और फिर 6 सेकेंड एक्सहेल कीजिए। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट की ये जो एक रिचुअल है, ये आपके हार्ट को रिलैक्स करता है। जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो या बहुत ज्यादा आपने काम किया, आप 6 मिनट्स अपने लिए बस निकालिए। जैसे हम मंदिर में घंटी बजाते हैं ना, तो कैसे एकदम से टन आवाज आती है, एकदम मन शांत होता है ना, उसी तरह जब आप 5 to 6 सेकेंड्स के लिए अपना ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके हार्ट को, मन को शांत करती है।
है ना। हमेशा हम लोग जब गुस्सा आता है या हमारा बीपी हाई हो, लोग क्या बोलते हैं, शांत हो जाओ, पानी पी लो। तो वो जो 2 मिनट है ना, वो देना बहुत जरूरी है। फिर माइंडफुल ईटिंग होती है, खाना बिना फोन के, बिना टीवी के, ये यहाँ पे हम लोग आपको रोज ही बताते हैं। इससे क्या होता है, डाइजेशन स्ट्रांग होता है। हमेशा ये जो सारी चीजें हैं, ये हमारे डाइजेशन स्ट्रांग करने के लिए है। फिर आता है फॉरगिवनेस। जो कल प्रणीता मैम ने इतना अच्छा सेशन लिया जो बताया फॉरगिवनेस, वो हमारे हार्ट से भी बहुत कनेक्टेड है। क्योंकि आप जब हार्ट में इतनी सारी बेकार चीजें लेके चल रहे होते हो ना, गुस्सा, अरे उसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, तो आप समझ लीजिए सबसे बड़ी अपने हार्ट को आप अब वीक कर रहे हो। क्योंकि बोलते हैं ना, खुद गुस्सा करने से खुद का ही खून जलता है। तो उस माफ करना जो होता है ना, आप अपने हार्ट को एक सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहे हो जब आप अपने गुस्से का बोझ छोड़ रहे हो। क्योंकि एंगर, ग्रजेस जो होते हैं, वो जो दिल की जो आर्टरीज होते हैं उनको ब्लॉक कर रहे हैं। आप, मैं पहले भी बताया, ये रिसर्च में आया है, साइंस भी बोलती है, जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्यों उनको हार्ट अटैक जल्दी आता है, क्योंकि वो अपना हार्ट जो है वो कमजोर कर रहे हैं। जो ज्यादा हमेशा दुखी रहना, गुस्से में जो रहते हैं, उनका भी आप देखिए, उनको बहुत जल्दी हार्ट अटैक आने का या ये सारी चीजों का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। इसीलिए माफ करने से आप अपने हार्ट को आजाद कर रहे हैं, उसको सांस लेने दे रहे हैं, उसको हेल्दी रख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है जॉयफुल मूवमेंट। कैसे, मतलब आप डांसिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, जो भी आपको पसंद है, जो भी एक्टिविटी आपको खुशी दे रही है ना, तो आप समझ लीजिए वो काम जरूर से कीजिए। ये कोई सेल्फिश होना नहीं है, ये आप अपने हार्ट के लिए कर रहे हो। एक्सरसाइज को आप पनिशमेंट मत बनाइए। एक्सरसाइज ये सोच के मत कीजिए कि अरे पतले होना है या फ्लेक्सिबल होना है तो एक्सरसाइज कर रही है। उसको एक जॉयफुल मूवमेंट की तरह लीजिए कि मैं अपने हार्ट के लिए कर रही हूँ, सेलिब्रेशन बना दीजिए एक्सरसाइज को। फिर देखिए आपकी बॉडी जब मूव करती है तो दिल जो है ना खुश होता है। असली हीलिंग वही होती है जब आप अपने, जैसे डाइटिंग भी कर रहे हो, उसको एक खुशी के रूप में लीजिए, किसी पनिशमेंट की तरह मत लीजिए। और ये बात सोचिए कि एक बार हेल्दी हो जाऊंगी फिर मन भर के खाऊंगी, या पतली हो जाऊंगी फिर सब कुछ खाऊंगी, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। उसको आप एक सेलिब्रेशन की तरह लीजिए जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि वो आप अपने हार्ट के लिए कर रहे हो, अपनी हेल्दी हेल्थ अच्छा करने के लिए कर रहे हो। फिर आता है जो एक साइंस रिसर्च में बताया गया है कि हार्ट के पास एक अपना मिनी ब्रेन भी होता है, जिसके पास 40,000 से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जो इसके अपने सिग्नल्स होते हैं। मतलब आपका जो हार्ट है वो भी अपनी मेमोरी और इंटेलिजेंस रखता है। इसलिए तो बोल रहे हैं कि माफ कीजिए, दिमाग में तो है ही चीजें, बट हार्ट से भी निकालिए, उसकी भी अपनी मेमोरी है। दिल से माफ करना क्यों बोलते हैं, कभी ये तो नहीं बोलते ना दिमाग से माफ कर दो। इसलिए बोला जाता है दिल से माफ कीजिए, क्योंकि हार्ट की भी एक अपनी मेमोरी होती है, इंटेलिजेंस होता है। इसलिए जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, लव और पीस फील करते हैं, तो जो दिल के न्यूरॉन्स है ना, जो हार्ट के न्यूरॉन्स है, वो भी काम हो जाते हैं और आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन का सिग्नल देते हैं कि आप बिल्कुल खुश हो जाओ। और उसके बाद आता है नेचर कनेक्शन। नेचर, क्योंकि नेचर का कनेक्शन हार्ट कनेक्शन है। रोज 10 मिनट नंगे पैर आप जमीन पे जब चलते हैं, इसको अर्थिंग टेक्निक बोलते हैं। ये दिल के लिए, हार्ट के लिए एक नेचुरल थेरेपी है। ये आपके जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है और आपके बीपी को, बीपी का जो है वो बैलेंस बनाए रखता है। इसीलिए हमेशा माफ करो, नंगे पैर चलो, खुश रहो। और साउंड हीलिंग, साउंड हीलिंग फॉर हार्ट। जैसे दिल वाइब्रेशन, जब दिल वाइब्रेशन से रिएक्ट करता है, जब आप सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हो, या आपने देखा ना, जब हम यहाँ म्यूजिक के साथ में मेडिटेशन करते हैं, हम एक अलग ही हमें वाइब्रेशंस फील होती है ना। या आप ओम की धुन सुन रहे हो, या कुछ भी हम अपने जो चैंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम अपनी जो हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और ये हमारे स्ट्रॉन्ग हार्ट के लिए मार्कर का काम करते हैं। धीरे धीरे जो साउंड, अच्छी बातें सुनना, मतलब अच्छा साउंड सुनना, वो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। उसके बाद आता है जो हमने एक मूवी में देखा था, जादू की झप्पी, हग थेरेपी। 20 सेकेंड्स का एक वार्म हग हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो स्ट्रेस का काम करता है। इसलिए कभी कोई दुखी होता है, हम उसको क्या करते हैं, गले लगाते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो स्ट्रेस को कम करता है। जो भी हम 20 सेकेंड्स के लिए यदि हम किसी को हग करें, तो वो खाली ऐसा नहीं है, वो सच में जो वो मूवी में बताया गया ना, जादू की झप्पी, वो हमारे
हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तुरंत हमारे जो इमोशंस आ रहे होते हैं, गुस्सा, दुख या जो भी आ रहा है, उसको नॉर्मल कर देते हैं, है ना। तो ये स्पेशल जो मोमेंट्स होते हैं, ये भी हमारे लिए एक इनर वर्शिप का काम कर रहे हैं हमारे हार्ट के लिए। फिर आता है लाफिंग मेडिटेशन। जब आप रोज हंसते हो, जोर से हंसिए, क्योंकि आजकल लोग ना सच में बहुत कम हंसते हैं, है ना, एक छुप के वाला हंसते हैं। तो वो मत हंसिए, रोज कभी 5 मिनट अकेले में जाके जोर से हंसिए। पहले तो लाफिंग क्लब्स भी चलते हैं, तो उस तरह, क्योंकि जब आप खुल के हंसते हो ना, तो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, वो एक्सपेंड होते हैं, और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव होता है हमारा ब्लड फ्लो। और ये एक तरह का नेचुरल कार्डियो वर्कआउट है, वो भी बिना जिम के। आप एक अपने हार्ट के लिए कार्डियो वर्कआउट कर रहे हो। मॉर्निंग सनलाइट लेना बहुत जरूरी है, रोज सुबह 10 मिनट्स के लिए। इससे विटामिन डी आपको मिलता है, बल्कि विटामिन डी तो मिले ही, बल्कि बॉडी का जो सर्केडियम रिदम होता है वो रीसेट होता है। आपका बीपी हो गया, हार्ट रेट, हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है। इसलिए धूप मिलना बहुत जरूरी है। अभी हमारे पुणे में 1 महीने से हम लोग को धूप देखने को नहीं मिल रही है, तो हम लोग जादू की तरह धूप 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 कर रहे हैं कि मिल जाए हम लोग को धूप। और उसका पता चलता है बॉडी पे इफेक्ट, लेजीनेस ये फील होती है। इसलिए सुबह की धूप लेना बहुत जरूरी है। फिर आता है हार्टफुल प्रेयर, अफर्मेशंस। रोज अपने दिल पे हाथ रख के जो बोलते हैं हम, यहाँ जो अफर्मेशंस कराते हैं कि मेरा हार्ट स्ट्रांग है, मेरा हार्ट प्यार से भरा हुआ है। ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम दिल को जो देते हैं, अपने हार्ट को देते हैं, लिटरली आपके हार्ट को ना हील कर रहे हैं। और ये न्यूरो साइंस भी इसे न्यूरोप्लास्टिक इफेक्ट बोलता है। ये खाली ऐसे ही नहीं है कि जब हार्ट पे आप दिल, मतलब हाथ रख के आप कुछ बोल रहे हो, तो आप खुद बोलिए, ऐसे बोलिए कोई चीज और एक हाथ पे हाथ रख के बोलिए, आपको उसका इफेक्ट पता चलेगा, आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। फिर आता है स्लो लिविंग मूवमेंट्स होते हैं। जब आप अपनी रूटीन लाइफ में 5 मिनट बिना फोन, बिना भाग दौड़ के, सिर्फ साइलेंस में 5 मिनट बैठे होते हो ना, तो आपने हार्ट की जो नेचुरल बीट्स है, सिर्फ उनको सुनिए, जो बीट्स नेचुरली स्लो और स्टेबल हो जाती हैं, है ना। और ये हार्ट के लिए एक रीसेट बटन जैसा होता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आप भागम दौड़ की जिंदगी में 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, अपने हाथ पे हाथ रखिए, शांत रहिए, खुश रहिए, आपको इससे बहुत सारी वाइब्रेशंस फील होंगी। और क्योंकि ये क्यों करना है आपको, ये सारे जो रिचुअल्स हैं क्यों करना है, सोचिए जरा आप लोग। क्योंकि अगर जो हार्ट है उसकी धड़कन यदि बंद हो जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, आपकी सारी खुशियां, सपने और अपनों का जो प्यार है, एक पल में सब खत्म, यदि आपका हार्ट रुक गया तो। क्योंकि सिर्फ दिल जिंदा रहने की निशानी नहीं है, बल्कि जो कहते हैं ना, लाइफ में असली जीने का जो मजा है वो खुश होके, माफ करके, सिर्फ एक चॉइस नहीं है, है ना। अपने हार्ट का ध्यान रखना सिर्फ एक चॉइस नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आज जो भी आप छोटे छोटे रिचुअल्स या टिप्स मैंने बताए आपको, उन्हें अपनी जिंदगी का जरूर से हिस्सा बनाइएगा। खाली ये सेशन ऐसे नहीं होता कि हम लोग यहाँ के बोल रहे हैं चले गए, आपको वो अपनाना है, तभी तो आप लोग हेल्दी होंगे। ग्रेटिट्यूड, ब्रीदिंग, फॉरगिवनेस, लाफ्टर, नेचर से कनेक्शन, ये जो सभी छोटी छोटी चीजें आपको बताई गई, ये सब मिलके आपके दिल को, जो हार्ट को, एक नई ताकत देंगे। क्योंकि ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब तक आपका दिल धड़कता है, तब तक ही लाइफ जो है ना वो लिखी जा रही है। इस धड़कन को सिर्फ चलने मत दीजिए, इसे खुशी दीजिए, सुकून दीजिए, प्यार से रोशन कीजिए, और अपने दिल का ध्यान रखिए। क्योंकि सेहतमंद दिल ही सुंदर जिंदगी की असली चाबी है। हार्ट हेल्दी है तो आप सब कुछ कर पाएंगे, इसलिए उसमें कोई भी बोझ मत रखिए, कुछ भी मत रखिए। लास्ट में 2 लाइन से बस खत्म करूंगी कि आज हम सब ये एक वचन लीजिए, वचन दीजिए, और खुद को भी लीजिए वचन, ये कि अपने हार्ट की हम जो रिचुअल्स हैं, जो उसकी केयर है, उसको रोज करेंगे। क्योंकि अपना ख्याल रखेंगे और अपनी जिंदगी को दिल से जिएंगे। क्योंकि हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारी फैमिली के लिए। सबसे पहले हमें बस बात ये समझनी है, यदि हमें कुछ हो गया, कौन हमारी फैमिली को देखेगा। एज ए लेडीज बस ये ध्यान रखिए, सारे काम रोक के अपने 5 मिनट आराम के जरूर से निकालिए। तो थैंक यू ऑल, होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और सेशन लेना मेरा तभी सक्सेसफुल होता है जब आप ये सारी चीजों को अपनाएंगे। तो थैंक यू ऑल, ओवर टू यू राखी मैम।